चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल की बी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 बी की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज में हमने किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना सीखा था गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ भी हम वर्गमूल तो गुणनखंड विधि से ही करेंगे, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो शब्द समस्याएं हैं, उनको कैसे हल करेंगे वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार से विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियाँ थी। यदि उस सेना में कुल इतने सैनिक थे तो बताइए कितने सैनिक, 6561। तो बताइए प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक जितने की कुल टोलियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमसे सैनिकों की संख्या पूछी है, यानी कि जो सैनिकों की संख्या होगी वो ही टोलियों की संख्या होगी। तो अब जो चीज़ हमें नहीं पता वो हमने मान ली, तो हमने मान लिया कि टोलियों की संख्या है x, तो हर एक टोली में सैनिक की संख्या भी x ही होगी। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में ही कहा गया है कि हर एक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितने की कुल टोलियाँ हैं। तो अगर हम टोली x मानेंगे तो हर एक टोली में सैनिकों की संख्या भी तो x ही हो जाएगी ना, क्योंकि बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि इक्वल है, बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद दिया है कि कुल सैनिक हैं 6561। तो अब कुल सैनिक कैसे निकलेंगे? अब जितने टोलियां हैं हर एक टोली में उतने ही सैनिक हैं, तो हमने मान लिया x टोलियां हैं, तो x टोलियों में कितने सैनिक, x ही सैनिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ जब हम गुणा करेंगे तो हमें सैनिकों की संख्या मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब सैनिकों की संख्या लेकिन इन्होंने हमें कुल दी भी हुई है ना। एक टोली में सैनिक पूछे हैं लेकिन कुल सैनिकों की संख्या हमें दी हुई है। तो x गुणा x बराबर 6561, क्योंकि ये भी सैनिकों की संख्या और ये भी हमारे प्रश्न के अनुसार ही सैनिकों की संख्या है। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफरेंट है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सीखा है। वहाँ पर हमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि वर्गमूल निकालिए, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और उसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करने के बाद उसका वर्गमूल निकालना है। अब ध्यान रखेंगे, जब भी एक्स स्क्वायर या किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर होता है और उसको हमें हटाना होता है, तो क्या करेंगे, जो वर्गमूल होगा ना, जो वर्ग होगा ना, वो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा वर्गमूल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ एक्स चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें ऐसे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो वो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट यानी हिंदी में वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से वर्गमूल बना 6561 का, और इसका वर्गमूल निकालने का भी सिंपल वही तरीका है, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद सारे जितने भी गुणनखंड हमें मिलेंगे, हमें इस निशान यानी कि अंडर रूट के साइन के अंदर रखने हैं सारे निशान पढ़ा, और फिर जो भी डबल टाइम लिखा होगा उसको सिंगल टाइम लेकर के उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर तो बोले, अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हमें फैक्टर मिले हैं बहुत सारे 3 के, 1 2 3 4, 4 जोड़े हमें मिले हुए हैं। तो हम सिंगल पेयर यहाँ से ले लेंगे, मीन्स पेयर को ख़त्म कर देंगे और सिंगल नंबर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो हमें आंसर मिला 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 81, यानी 81 सैनिक है एक टोली के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक है, तो हर एक टोली में 81 सैनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि जो 1890 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मीन्स कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो ये पूछ रहे हैं कि किससे गुणा करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चे जब इसका फैक्टर करोगे ना, तो जो एक नंबर ऐसा बचेगा जिसका कि जोड़ा नहीं बन पा रहा है ना, जिसकी कमी बचेगी, हम बोलेंगे कि उसी से गुणा करें। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने जब इसके फैक्टर करे तो हमें मिला 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 3 तो हमें ऐसा मिला है जिसका कि जोड़ा बन गया है, तो 3 तो आ गया अंडर रूट से बाहर, लेकिन 2 के साथ भी एक जोड़े के लिए चाहिए संख्या, एक 3 भी चाहिए, एक 5 भी चाहिए, एक 7 भी चाहिए। जब इनके जोड़े बनते तो ही अंडर रूट से बाहर आते। अब इनके जोड़े बनने के लिए हमें किस किस चीज़ की कमी है? एक तो हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए और एक चाहिए हमें 7। हमने इन सब की कर ली गुणा, इन सब की गुणा करने पे आया 210, यानी कि 1890 में यदि हम 210 की गुणा कर दें तो 1890 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट 7 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि इसको भाग करें। भाग करने का मतलब होता है बच्चों की कोई ऐसा नंबर है जो एक्स्ट्रा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो उसको हम वहाँ से हटा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब 9408 जो है, इसके सबसे पहले जो स्टेप है वो तो गुणनखंड ही करना है। क्वेश्चन 6 और 7 हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आ जाए आपको हमेशा गुणनखंड ही इसका निकालना है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी संख्या एक्स्ट्रा है जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं।
तो इसका पेयर है, 2 का पेयर है, और ये वाला 2 भी 2 बार है, यहाँ भी है ना 2, तो ये एक पेयर ये बन गया, और 7 का भी पेयर बन गया। सिर्फ 3 ऐसा बच्चा जिसका कि पेयर नहीं बन रहा है ना, एक और 3 चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम 3 को ही रिमूव कर दें यहाँ से, 3 को ही हटा दें 9408 में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अब 3 को ऐसे नहीं हटा सकते कि माइनस कर दिया, माइनस नहीं करेंगे, भाग करेंगे। 9408 में से 3 को हटाने का मतलब है 9408 को 3 से कर देंगे भाग, यानी कि 9408 में 3 से भाग करने पर भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, गुणनखंड करने की। ओके।